तो जिस समय कांग्रेस पार्टी में आज इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, उस समय पूरा की पूरा गांधी परिवार भारत में है ही नहीं, वो विदेश में है। और हमें यह पता चला है कि सोनिया गांधी अपने दोनों बच्चों के साथ यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ 3 दिन पहले ही अमेरिका चली गई हैं और इसके पीछे सोनिया गांधी के इलाज को कारण बताया जा रहा है। और दिलचस्प बात जो हमने पहले भी कही वो ये कि जब पूरा की पूरा गांधी परिवार भारत से बाहर है, उनकी गैर मौजूदगी में गुलाम नबी आज़ाद ने ये 5 पन्नों की चिट्ठी सोनिया गांधी के नाम भेजी है और ये चिट्ठी उन्होंने पढ़ी होगी अमेरिका में बैठकर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता आज भी ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के पीछे वजह असल में कुछ और है। और बहुत सारे नेता कहते हैं कि उनकी जो नजदीकियां हैं प्रधानमंत्री मोदी से, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर मानी जाती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बड़ी बनती है और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें काफी पसंद करते हैं। ये एक कारण हो सकता है। आपको याद होगा जब पिछले साल गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हुआ था और जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बहुत तारीफ की थी और तारीफ करते करते प्रधानमंत्री मोदी गुलाम नबी आजाद के बारे में बात करते करते भावुक हो गए थे, जो कि बहुत कम होता है। उस दिन क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, आप भी सुनिए। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, तो प्रधानमंत्री मोदी वैसे बहुत आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन वो गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ भी कर रहे हैं। जिस दिन उनका रिटायरमेंट था राज्यसभा से, उनके प्रशासन की जो काबिलियत है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी गुलाम नबी आज़ाद का काफ़ी सम्मान करते हैं और इसी साल उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और अगर आपको याद हो, जब पद्म भूषण सम्मान मिला था गुलाम नबी आज़ाद को, तब कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा छा गया था। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद को यह सम्मान स्वीकार ही नहीं करना चाहिए और गांधी परिवार में भी सन्नाटा छा गया था। गांधी परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुलाम नबी आज़ाद को ये पुरस्कार लेने के लिए डांटें या फिर उन्हें बधाई दें। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी में और गांधी परिवार में गुलाम नबी आज़ाद का इस तरह से सम्मानित होना अच्छा नहीं लगा था किसी को भी। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा का सांसद दोबारा से बना देती, राज्यसभा में अपना नेता दोबारा से बना देती, तब भी क्या वो इसी तरह पार्टी छोड़कर जाते या उनका फैसला कुछ और होता। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो नेता अपनी पार्टी के लिए खुद एक सीट तक नहीं जीत सकता, क्या उसके जाने से वाकई कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान होगा। तो ये 2 बड़ी बातें हैं जिनका जवाब आज हम आपको देते हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी से अगर गुलाम नबी आज़ाद चले जाते हैं तो क्या कोई नुकसान होगा। और दूसरा सवाल यह था कि क्या अगर उन्हें राज्यसभा में, आपको याद होगा जब उन्हें पद्म भूषण मिला तब से ही, उसी समय से ही कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया था कि अब इन्हें राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजेंगे। और यह हो सकता है, संभावना है कि हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद को दोबारा से कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी गई होती। इसका मतलब यह होता कि नेतृत्व उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहा है और गांधी परिवार ये चाहता है कि वो पार्टी में रहें और पार्टी को ठीक करें और इसके लिए उन्हें जितना आवश्यक बल है वो भी दे रहे हैं। तो इसका सिर्फ राज्यसभा का सांसद बना देने से या नेता बना देने से या कोई पद देने से बात नहीं होती। पद देने का मतलब ये होता है कि उस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपके ऊपर भरोसा करता है। पद देने का मतलब ये होता है, अगर आपको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में आपको टिकट दी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टी का जो नेतृत्व है वो आप पर यकीन करता है, भरोसा करता है। और ये भरोसा गांधी परिवार ने उन पर नहीं दिखाया। इसलिए हो सकता है कि यह भरोसा अगर गांधी परिवार दिखाता तो गुलाम नबी आज़ाद ना जाते। ये बात सही है। अब दूसरी बड़ी बात यह कि जो नेता अपने लिए एक लोकसभा सीट तक नहीं जीत सकता, वो पार्टी के लिए क्या करेगा। क्या उसके जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान होगा। तो इसका जवाब यह है कि इस समय कांग्रेस पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है
जो कांग्रेस पार्टी को 2-4 सीटें जिताने की क्षमता रखता हो। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है जिसकी इतनी हैसियत हो कि वो पूरे देश में या किसी राज्य में भी पूरी कांग्रेस पार्टी को एक तरफा जीत दिला दे, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में। और अगर होता तो कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी स्थिति ना होती। लेकिन गुलाम नबी आजाद के पास विजडम थी, उनके पास जानकारियां थी, उनके पास अनुभव था। परिवार में आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे परिवारों में, उनका अनुभव, उनके अनुभव का जो वृक्ष होता है वो हमेशा परिवार के सदस्यों को एक सुरक्षा की छांव देता है। ठीक इसी तरह गुलाम नबी आजाद के रूप में कांग्रेस के पास एक बहुत ही अनुभवी नेता था जो कि उन्हें अपने वृक्ष के नीचे छाया दे सकता था, अपने अनुभव उनके साथ बांट सकता था, उनका मार्गदर्शन कर सकता था। और सबसे बड़ी बात होती है बड़े नेताओं के साथ बेशक वो कोई सीट ना दिला सके, लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है, एक छवि की बात होती है। गुलाम नबी आजाद एक मुस्लिम चेहरा है, देश भर में लोग उनको जानते हैं। चुनाव ना जीत सकें यह अलग बात है, लेकिन उनकी मौजूदगी से, उनके अनुभव से कांग्रेस पार्टी को जरूर फायदा होता, यह बात पक्की है। तो और एक बार फारूक अब्दुल्ला ने इनके बारे में कहा था, गुलाम नबी आजाद के बारे में उनका मजाक उड़ाया था उन्होंने, और कहा था कि गुलाम नबी आजाद असल में कहीं से चुनाव नहीं जीत सकते। और जिस दिन वो जम्मू कश्मीर में 1000 वोट किसी चुनाव में, माफ कीजिएगा, शेख अब्दुल्ला ने यह बात कही थी गुलाम नबी आजाद के बारे में। शेख अब्दुल्ला ने तब कहा था कि जिस दिन गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के किसी भी चुनाव में 1000 वोट ले लेंगे, उस दिन वो मान लेंगे कि वो एक बड़े नेता है। तो आज गुलाम नबी आजाद आजाद हो गए।